डॉक्टर बाबू जाओ ये अपनी सुई लेके, वैद्य जी काहे बैठे हाथ में सुई लेके। हाँ डॉक्टर बाबू जाओ ये अपनी सुई लेके, वैद्य जी काहे बैठे हाथ में सुई लेके। हाँ इनकी तो दवाई मेरे हाथों में है, इनकी तो दवाई मेरे हाथों में है। लाओ झाड़ू लाओ, नींबू लाओ, काला धागा लाओ। अरे अंतर मंतर जय काली, चल चल कलकत्ते वाली, चल 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 छू। मर गई ततैया ने डंक मारा है मोरी मैया, सही से लाए जहर तेरा दैया। मर गई रवि। यस डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है डैडी? जानते हो शहर में तुम्हारा नाम लेकर क्या गंदगी उछाली जा रही है? जहां तक मेरा ख्याल है मैंने कोई ऐसा केस हाथ में नहीं लिया जिसकी वजह से मुझे ये आपको शर्मिंदा होना पड़े। कौन है वो लड़की और तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? आप शायद नमिता के बारे में जानना चाहते हैं। बात यह कि आई लव हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उस घटिया लड़की से? डैडी। हाँ, मुझे इंस्पेक्टर राजन ने सब कुछ बतला दिया है। वो आवारा लड़की जो नशे की गोलियों के बगैर आंख नहीं खोल सकती, जो कि इस... डैडी आपने नमिता के बारे में जो कुछ सुना है झूठ नहीं। इसके बावजूद भी तुम उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो? जी, इरादा तो यही है। इससे ज्यादा इस वक्त मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। What do you think? मैं नशे में हूं? देखो रवि, ये घर, ये खानदान, ये इज्जत, ये शोहरत मैंने और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से कमाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने झूठे मोह की आड़ में इन चीजों को जलाकर भस्म कर दो। मैं नमिता से झूठा मोह नहीं, सच्चा प्यार करता हूँ डैडी। वो बुरी लड़की नहीं है, अच्छे खानदान की लड़की है। माँ बाप की मौत के सदमे की वजह से अंधेरे में भटक गई थी बेचारी। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण चमकी है, हमारी मोहब्बत। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ डैडी, उससे वापस उस अंधेरे में नहीं रह सकता। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी बरसों पहले हम कमिश्नर साहब की बेटी से तय कर चुके हैं, वचन दे चुके हैं। वचन तोड़ा भी जा सकता है डैडी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आप भी राजपूत हैं और मेरी रगों में भी आप ही का खून है। फैसले के बारे में आप खुद ही फैसला कर लीजिए। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। शांति, आज पहली बार हमें पता चला है कि हमारा बेटा जवान हो गया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैं तो देख रहा था कि तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम अपने इरादे के कितने पक्के हो। जानते हो रवि, आज से 28 साल पहले जहां तुम खड़े हो वहां मैं खड़ा था, और ये जहां मैं बैठा हूं वहां मेरे पिताजी बैठे थे, और बिल्कुल यही समस्या थी हम दोनों के बीच। जानते हो फैसला क्या हुआ? हमारा प्यार जीत गया। दुनिया की जिद के बावजूद मैंने उसी दिन तुम्हारी मां के साथ शादी कर ली, जिसका मुझे आज तक कोई पछतावा नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरा बेटा भी मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही कहानी दोहराने जा रहा है। ओ डैडी। देखा उल्लू, ये बाजी भी तुम हमसे हार गए। क्या नाम बताया था तुमने उसका? जी, नमिता। हाँ, अगर हुजूर की इजाजत हो तो हम दोनों अपनी होने वाली बहू को एक नजर देख सकते हैं। अपनी रानी तक पहुंचने के लिए जब आपने रास्ते से सारे मोहरे हटा दिए तो इस प्यादे की क्या मजाल जो इनकार करे।
Don't you think I deserve a drink now? Yes, Dad. Get it soon. ये शेख अरे सुनो ना, वो आ गई है। कौन आ गई है? वो ही ना। वो? चलो जल्दी चलो, चलो ना। चलो चलो। और सुनो तो, ऐसे ही जाओगे क्या? तो और कैसे जाऊंगा? कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लो। तुम भी कमाल की बातें करती हो। अरे हम अपनी होने वाली बहू को देखने जा रहे हैं या होने वाली बहू अपने ससुर को देखने आई है? बेकार की बहस मत किया करो। लो, कम से कम ये शॉल ही ओढ़ लो। अरे लेकिन इतनी गर्मी में। अच्छा भाई, तुम जो कहती हो वैसा ही करते हैं। ये लो। हाँ लेकिन सुनो, तुम भी जरा बन कर आना। जिंदगी में पहली बार बहू देखने का मौका आया है। लूज लगाकर, लिपस्टिक लगाकर जरा रोब पड़ जाएगा। आना जल्दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रवि, चलो यहाँ से। अभी कैसे? इस घर में परमानेंट एंट्री लेने के लिए डैडी से परमिट तो लेना पड़ेगा। रवि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी तक आप लोग एक दूसरे से कुछ कहने के चक्कर में ही हैं। कहा कुछ नहीं। डैडी, ये नमिता है। नमस्ते। ठीक है ठीक है। आप इससे मिलना चाहते थे ना? मिलना चाहता था कुछ देखने के लिए, और जो देखना था वो देख लिया। वैसे बहू हमें पसंद है। डैडी, इसका मतलब है बात 100% पक्की? नो, ओनली 49%। अरे बाकी के 51% को भी बुलाता हूँ। अरे शांति, शांति आओ ना। देख तो सही, तेरा बेटा क्या मोहरा चुनकर लाया है। हम तो बगैर चाल चले ही मात खा गए। लो बेटी। लो नमिता, माँ के 51% वोट से तुम्हें मिल गए। चलो अब निकल चले। तुम्हें जल्दी है तो तुम जाओ, हमारी बहू तो हमारे पास ही बैठेगी, है ना? हाँ हाँ भाई, हम सास ससुर को पहली बार बहू को कुछ खिलाने पिलाने का मौका मिल रहा है। फिर तो सारी जिंदगी इसी ने हमारी सेवा करनी है। क्यों बहू? जी। लो, तुमने भी जी कह दिया तो फिर मुझे भी बैठना ही पड़ेगा। राजेश ठाकुर। कौन राजेश ठाकुर? जी पहले तो इन्हें कभी देखा नहीं, पर इनका कहना है कि आपको जानते हैं। दे दो। अच्छा जी। तुम? जी अंकल, मुझे यकीन था कि आप पहचान जरूर लेंगे। ठीक है ठीक है। इतनी मुद्दत के बाद यहाँ कैसे आए हो? जी बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बैठ सकता हूँ? बैठो। थैंक यू। आंटी और रवि कैसे हैं? वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम। देख रहा हूं कि पुरानी नफरत के निशान अब तक आपके चेहरे पे मौजूद हैं अंकल। राजेश, मैंने दिल से आज तक कभी किसी की बुराई नहीं चाही। ये दुश्मनी की शुरुआत तुम्हारे पिताजी की तरफ से ही हुई थी। वो अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहते थे और मैं। पुरानी बातों को भूल जाइए अंकल, वो सब बातें तो उन लोगों के साथ ही खत्म हो गई। यहाँ मैं दरअसल अपने एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। बिजनेस? कैसा बिजनेस? यहाँ एक 5 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ। अरे वाह, खूब तरक्की कर ली। शादी वादी भी की अभी तक या नहीं? जी 4 साल हुए। ये सौदा भी मैं कर चुका हूँ, और सच पूछिए अंकल, इस सौदे में भी मैंने कुछ कमाया ही है। अंकल, कल रात लेक पैलेस में एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ। पार्टी? कैसी पार्टी? जी बहुत साल के बाद अपने इस पुराने देश में लौटा हूँ ना, इसलिए सबसे दोबारा मिलकर अपनी जान पहचान को ताज़ा कर लेना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, ये पार्टी एकदम अधूरी रह जाएगी अगर इसमें आप, आंटी और रवि तीनों ना आए तो। अब जब तुम खुद चलकर आए हो तो आना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारे राजेश जी बरसों के बाद बंबई से काफी मालदार होके लौटे हैं, लेकिन इनकी एक आदत अभी तक नहीं गई है, वो है चोरी की आदत। इन्होंने आज के दिन भी चोरी से ये बात छुपाए रखी कि इनकी शादी की आज 4थी सालगिरह है। अब जरा अंधेरा हो जाए तो इस चोरी की सालगिरह के केक काटने का मजा आ जाएगा। और अब मैं श्री और श्रीमती राजेश ठाकुर से प्रार्थना करूंगा
कि वो यहाँ तशरीफ लाए केक काटने के लिए।